एवरीवन, कैसे आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि करवा चौथ से है अगला दिन और मैंने इस बार चूड़ियां नहीं उतारी। नहीं तो मैं रात को ही जैसे 12 बजते हैं इसको उतार के रख देती हूँ। ये छम 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 मेरे बस का नहीं और मैं बिल्कुल कुछ नहीं पहन सकती। मगर सोनिया इस बार कहने लग पड़ी कि भाभी जी आप इस बार दिवाली तक तो पहनो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं दिवाली तक पहनूंगी। जब मैं शिरडी जाऊंगी तो उतार दूंगी। तो हफ्ता 10 दिन कहते हैं आप इतने पैसे भी लगाते और वसूल नहीं करते। गाइस कितनी पहनी? 6 चूड़ियां इसमें, 6 चूड़ियां इसमें और आसपास गोल्डन कड़े हैं और ये वाले मैंने पहने हैं। तो बस मैं गाइस, आप सोच रहे होगे कि तैयार होके कहाँ जा रही है। और देखो जूता और सूट मेरा बिल्कुल, जुत्ती भी मैचिंग है। देखा जुत्ती भी मैचिंग है। हाँ तो गाइस मैं जहाँ जा रही हूँ अभी मैं आपको बता नहीं सकती। कई बार कोई काम होता है, कई बार कोई काम नहीं होता, तो हर चीज नहीं बताई जाती। मैं तैयार होके जा रही हूँ। अगर काम बन गया तो आपको जरूर आके बताऊंगी कि मैं कहाँ गई थी। अरे आज जब मम्मी लेके आ रही है। कहाँ जा रहे हो? जा रही है मम्मी। दुकान पे आपको लेके जाती है रोज? मेरे घर जा रहे हो तुम? मैं दुकान से आया हूँ। कह रही मेरे घर जा रहे हो? आप तेरे घर ही आ रहे हैं। हाँ गाइस मैं जा रही हूँ चीना की ससुराल, इसकी मदर इन लॉ के पास, क्योंकि करवा चौथ परसों था। हमने जाना कल था तो कल नहीं जा पाए। तो आज मैं जा रही हूँ। तो उनका जो सामान है सारा, उनका सूट था, कई मट्टियाँ थी, कई चीज़ें थी, ड्राई फ्रूट वगैरह सब था। तो वो मैं दे के आती हूँ। और साथ में चीना कहने लग पड़ी मम्मी आप दिवाली भी साथ ही दे दो आप, क्योंकि देखो वो ऑफिस जाने वाले हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता। वही तो। देखो रात हो गई है, वो ऑफिस से आए हैं थके हुए और मैं ये डॉली जा रही है। तो बस हम तीनों के तीनों भी दे के जाते हैं। फिर हर फंक्शन पे एक एक को लेके जाएंगे। आगे अब कार्ड देने जाएंगे, कोई ना तो कोई निक्की काम चाची होता है। जाएगी, तब हाँ, तो सोन निक्की है, चाची। सोनिया है। तो मैंने तो कहा था सारे चलो। तो सोनिया कहती मम्मी सोनिया कहती है भाभी लड़की के घर में, लड़के वालों के घर में सारे अच्छे नहीं लगते। अभी आप भैया को पहली बार लेके जाओ। तो ये भी जाके एक काम करें, चीना को ले चले सामान उठाने के लिए। बार बार खड़े होने हम देगा रहेंगे। हाँ तो गाइस मैंने दिवाली का भी सारा सामान साथ का साथ ले लिया है। ये सेब है, सेब की पेटी ले ली है, साथ में इसमें बिस्किट है, डेट्स भी है ना, खजूर हाँ, भी है ना। डेट्स भी डलवा दिए। मैंने कहा वो निखिल खाता है। और साथ में ये फ्रंटियर का बिस्किट का डब्बा हो गया। ये ड्राई फ्रूट है, ये देखो ये अच्छा, प्लेट ऐसी, हाँ ऐसी ट्रे है पूरी। तो मैंने पूरी की पूरी ट्रे ऐसे बना दी है। ये जूस है, जूस का। ये अभी जूस का लेके निकल जा सिम सिम। अच्छा लग रहा था ना। हाँ ये बंद कर दो अच्छे से। रियल जूस का है। ये मैंने ये लगा दिया है नमकीन बिस्किट मीठा। तो उन्होंने मना किया था कि डब्बे हमारे घर में इतने नहीं लगते, वो मीठा नहीं हाँ खाते। वो कह रहे हैं कि अभी अभी आपने हमें एक डब्बा दिया। जब वो आए थे तो उनको मैंने डब्बा दिया था। उन्होंने स्पेशल कहा था कि मेरे घर में बिल्कुल मिठाई, हम 2 बंदे हैं, मिठाई नहीं लगती है। तो फिर मैंने फिर भी मीठा लिया ताकि इसमें थोड़ा सा मीठा, थोड़ा मीठा देना हाँ, अच्छा होगा। और ये गाइस मम्मा का सूट है। ये सूट है, ये वाला उन्हीं की पसंद का है। मैं और मम्मा गए थे ना, लेकर आए इकट्ठे थे। लेने गए थे। और ये शगुन के 2 लिफाफे हैं, एक मम्मा का और एक मम्मा के बेटे का। तो ये मैंने रख दिया है। और साथ में दिखाना है, हाँ साथ में गाइस इसमें मठियाँ और ये है, ये मेन चीज है। मेन निखिल के लिए। ये तो निखिल के लिए है। हाँ मेन है जो कि मैं मठियाँ कह रही हूँ, ये चीज हाँ मठियाँ तो मेन है। और ये उस दिन गोल्डी चाचू ने भी दिया था ना, तो उनकी मम्मा से पता चला कि वो मतलब पसंद शेक बना के पसंद आया। तो मैंने गोल्डी से और मंगाया। मैं तो गोल्डी और ला असल में क्या है, वो उसको जिम जाता है। हाँ। जिम जाने के बाद ना फिर वर्कआउट करने के बाद देता ठीक है। हाँ तो ये मठी है। तो बस गाइस बाकी ये है, दिवाली भी साथ ही साथ दे आते हैं, उनको दिक्कत ना हो, क्योंकि उन्होंने भी अपनी लड़की के घर जाना है। तो बस ये इकट्ठा किया है। अब हम डॉली आए, डॉली को आवाज मार डॉली चाची आ जाओ और चलो। बस देख लो, जैसे ही पूछी को पता चला है कि मम्मी पापा तैयार होके जा रहे हैं। और ये देखो बिल्कुल पापा के साथ चिपक के बैठ गई है। बिल्कुल देखो चिपक के बैठ गई है। इसको पता है जैसे ये सामान उठाएंगे ले जाने के लिए और मैं फटाफट सास के साथ निकल जाऊंगी। मगर इसको ये नहीं पता कि इसको यहाँ जाना है। शादी के बाद तो फेरा डाला ही हो, चक्कर दोनों बहनें जाना और अपनी बहन के साथ। बस डॉली भी तैयार हो गई है, मुहूर्त निकल गया है। डॉली का तैयार होना सबसे मुश्किल है, सबसे लेट लतीफ है। हाँ बस हो ही गई धीरे धीरे। चलो काकू देख ले जल्दी तैयार हो गया। हाँ चलो चलो फटाफट सामान का एक एक उठाओ और चलो। बस हम निखिल के घर में आ गए हैं। निखिल की मम्मी से आपको मिलाते हैं। ये तो निखिल के घर गए ही नहीं है। डॉली क्या हुआ? आंटी डोली शर्मा गई है। डोली इनका नाम भी? हाँ डोली। अच्छा इन्हें नाम भी डॉली। मैनू ब्लॉक करके भगे ने। अच्छा अच्छा गाइस, पड़ोस में कोई लेडीज आ रखे थे। मैं जैसे इनका ब्लॉग ले रही थी वो भाग गए। कई लोग नहीं कंफर्टेबल होते हैं, सही गल है। काकू देखो, काकू खा पी लिया तूने? हाँ जी। बस हमने भी गाइस खा पी लिया है। तो ढोकला ये सब खा लिया है। तो वही मैं कह रही हूँ, कह रहे चाय वगैरह में रात का वक्त है, चाय पीने का बिल्कुल दिल नहीं है।
तो अभी हमने कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लिया है। और देख लो निखिल की मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं है, खांसी जुकाम बुखार। पहले निखिल ठीक नहीं था, अब ये ठीक नहीं है। इस बार ज्यादा ही हो गया, हफ्ता ही हो गया तबीयत खराब। तो आप दवाई ली है आपने? बिल्कुल बैठा नहीं गया सही से। नहीं आपने दवाई ली है? दवाई ली है, स्टीम इतनी ली है, ऑफिस से बैठा ही नहीं किया। फिर मैं वो जुकाम करके नहीं बैठा। आप छुट्टी कर लो कल की, आराम कर लो। सवेरे नहीं जाऊंगी। हाँ नहीं मत जाना। भाप जरूर ले लेना। भाप तो स्टीमर है, ले हाँ स्टीम में 2-3 बार लो, पंखा बंद करके थोड़ी देर लेके दोनों ही ले रहे हैं, निखिल भी ले रहा है, मैं भी। अच्छा निखिल की अभी तबीयत ठीक नहीं हुई? अभी नहीं हुई, ये पूरा हफ्ता लेगा, एक बार छिड़ जाता हाँ, है तो सही। एक खांसी हफ्ता जुकाम बाद बुखार बेकार कर देता नहीं है काम। ठीक होएगा जल्दी से। बुखार फिर भी ठीक हो जाता है, जुकाम है ना वो ज्यादा तो हाँ जुकाम ज्यादा, सिर दर्द होता है, गला दर्द हो रहा है। बस गाइज अभी हम घर आए हैं। आते आते हम 9 बजे गए थे, तो सवा 10 बज गए हैं। तो मैं मंगल बाजार जाना है, मुझे 1-2 काम है, खीरे लेने हैं, केले कहते केले ख़त्म है, तो अब केले के बिना भी गुजारा नहीं है। कन्नू भी स्मूदी बना लेता है, ये भी केला खा लेते हैं। तो मैं फटाफट पहले मंगल बाजार जाती हूँ, सामान लेके आती हूँ। ये वाला आई डॉली आ रही हूँ, अच्छा आ रही हूँ। तो वो डॉली कह रही है काकू को पैसे दिए हैं उन्होंने। मैं कोई बात नहीं दिए हैं, तो तू रख ले। देखो पहली बार काकू गया है तो उन्होंने भी काकू को पैसे दिए हैं, और डॉली भी दे के आई है। कि डॉली पहली बार गई थी तो कहती मैं निखिल को दे देती। उसकी मम्मी तो ले नहीं रही थी, मगर निखिल के कह के दे दिए कि निखिल को दे देना, तो उन्होंने भी काकू को दिए हैं। और सबसे बड़ी गलत काम मैं करके आई हूँ गाइज, मैंने AC कूड लिया था। तो AC कूड लिया था तो मुझे पता था कि मुझे निखिल की मम्मी को दिवाली पे देना है। मैं बार बार देख रही थी कुछ रह तो नहीं गया, कुछ रह तो नहीं गया, कुछ रह तो नहीं गया। बस दिमाग में वही बात है, AC कूड रह गया है। तो वही मैं उनको कह रही थी कि मैं अभी भेज देती हूँ। तो वो कह रहे हैं कि जल्दबाजी मत करो, कल ही परसों जब मर्जी आ जाएगा, तो अभी कौन सा पहनना है। तो गाइज AC कूड भी मैं आपको दिखाऊंगी जो मैं दे रही हूँ। तो वो मैं फिर काकू जाके उनके घर में दे आएगा। कई बार गाइस गलती हो जाती है। मैं बार बार सोच रही थी कोई ना कोई चीज़ रह गई है, चीना कुछ रह तो नहीं गया। नहीं मम्मी सब कुछ है, सब कुछ है। वहाँ जाके मुझे याद आ गया कि जो इनके नाम का AC कूड लिया था वो तो दिया ही नहीं। बस अभी न्यूज़ सुन रहे थे तो बता रहे हैं दिल्ली में प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैल रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा। वो कह रहे हैं 300 है, अब 400 पार होने की है। अब बम पटाखे वगैरह लोग जलाते हैं, करते हैं, तो प्रदूषण है, पराली जल रही है। तो बस सांस लेना भी अब दिल्ली में बहुत मुश्किल हो रखा है। हम लोग निखिल के घर गए थे गाइस, तो घर बहुत अच्छा बना हुआ है उनका। और सबसे बड़ी बात है निखिल की मम्मी बहुत अच्छी है, बिल्कुल मिक्स हो जाती हैं फटाफट। वो यही कह रहे थे कि मैं तो बड़ी हंसी मजाक वाली हूँ, कुछ हूँ। तो डॉली को कह रहे थे डॉली जैसे आप बोलते हो वैसे निखिल को भी बोलना सिखा दो। निखिल तो बिल्कुल बोलता ही नहीं है। तो मैं कोई बात नहीं, बच्चे की होते हैं वो, नहीं थोड़े शाय होते हैं बच्चे। तो थोड़ा सा ये चीना जब ब्लॉगिंग करेगी, इसके घर में जाएगी, अभी तो अपने घर है, जब इनके घर जाएगी तो ब्लॉगिंग करेगी, तो अपने आप धीरे धीरे निखिल को भी आदत पड़ जाएगी बोलने की। बच्चों को नई आदत होती है। बस सुबह उठा, जिम पे गया, जिम से आया, ऑफिस गया, ऑफिस से आया, खाना खाया, आके सो गया। एक सैटरडे संडे ही होता है जो कि बच्चे थोड़ा सा इंजॉय कर लेते हैं, बाकी तो सारा दिन बस जॉब में ही कट जाता है। तो बाकी निखिल की मम्मी के घर डॉली भी कह रही थी मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब ठीक है, चलो अच्छी बात है कि बच्चों को अच्छा ससुराल मिल जाए तो बड़ी खुशी होती है माँ बाप को। तो वहाँ से हम खा पी के आ गए थे, स्नैक्स वगैरह। वो तो बहुत बोल रहे थे रोटी खा के जाओ, हम रोटी बाज़ार से मंगवा लेते हैं, आप खा लो। तो मैंने कहा नहीं, अब स्नैक्स खा लिए, ढोकला वगैरह खा लिया, सब कुछ खा लिया, चाय पी ली, सब कुछ खा पी लिया, तो अब नहीं दिल कर रहा है, इतना खाया भी नहीं जाता है। वैसे भी रात को थोड़ा कम ही खाओ तो ज़्यादा अच्छा है। तो बस अब ये देखो, ये अपना दोनों लड़ने में लगे हुए हैं। देखो वो लेटी पड़ी है और ये देखो गाइस ये अपना खेल रहे हैं। बस जैसे इनको कुछ नहीं पता चलता, रात के 12 बजे हैं, 1 बजे है, बस इनको खेलना है। बत्ती बंद हो जाती है तो फटाफट इनको पता चल गया नींद आ गई है तो सो जाते हैं। आज 2 दिन हो गया इनके पेट में ना दर्द हो रहा है। तो कल भी मुझे कह रहे थे मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो आज भी मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो मैंने यही बोला कि स्पास की गोली खा लो, साथ में एक इन्फेक्शन की गोली खा लो। नहीं आराम आएगा तो मैं डॉक्टर को दिखा देंगे, पता नहीं क्या चक्कर है, क्या नहीं है, पेट में इन्फेक्शन है, क्या है। तो बस सुबह बनाई थी मूंगी मसरा की दाल, और साथ में चीना और कन्नू के लिए मैंने आलू फ्राई कर लिए थे। 4-5 आलू पड़े थे, मैंने वो फ्राई कर लिए, तो बच्चों ने वही खा लिए। तो अभी भी हम आए हैं वहाँ से, तो कोको बुची की रोटी बना के दी है, मैंने अपनी भी रोटी बना ली है, बस 2-2 फुलके बनाए हैं। तो कह रहे मेरा ज़्यादा दिल नहीं कर रहा खाने का, तो मैं मूंगी मसरा की दाल के साथ 2 फुलके खा लेता हूँ। बस वही खा के ये सो जाएंगे। अगर नहीं आराम आएगा तो फिर कल डॉक्टर को दिखाती हूँ। गाइस 2 दिन हो गए पेट में दर्द, और चीना भी कहती मेरे पेट में दर्द है, पता नहीं पानी की वजह से हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं। मैं सोच रही हूँ कल फिल्टर को भी सर्विस करवाती हूँ, नहीं भोंकना, तो फिल्टर वाले को बुलाती हूँ तो वो भी सर्विस कर जाएगा। बस आज का ब्लॉग गाइज यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। पहले करवा चौथ आएगा, करवा चौथ भी चला गया, 2 दिन हो गए हैं, और परसों होली है।
अहोई माता की पूजा करनी है। तो ये भी हमारे में मतलब कि व्रत तो नहीं रखते हैं, हमारी सासू माँ ने कभी व्रत नहीं रखवाया, पर हम पूजा करते हैं। अहोई आ जाएगी, उसके बाद 8 दिन के बाद दिवाली आ जाती है। दिवाली के बाद वही गोवर्धन पूजा, धनतेरस, वही छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, सारे दिन त्योहार आ जाएंगे। जैसे ही दिन त्योहार खत्म होंगे तो 4 नवंबर को मैं शिरडी जाना है। तो गाइस शिरडी की भी तैयारी साथ साथ हो रही है। तो बस कमरे तो बुक हो चुके हैं, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। फ्लाइट्स की टिकट भी बुक हो चुकी है, बस जाना ही जाना है। तो बाबा जी ने बुलाया है। तो चीना वही कह रही है कि मम्मी शादी के बाद तो फिर हम देखो उधर चली जाऊंगी, तो निखिल हो गए, मम्मी हो गई, तो हम उनके साथ ही जाएंगे, मगर आपके साथ मैं एक ट्रिप काट के आती हूँ। गाइज हमारी देख लो, अभी हम मार्च में गए थे ये शिरडी और मुंबई। उसके बाद फिर मुझे बिग बॉस वालों ने बुला लिया अप्रैल में, भाई अप्रैल में नहीं सॉरी अगस्त में, कि आप आ जाओ। फिर मैं गोलू के चक्कर से फिर मुंबई गई। अब मैं तीसरी बार फिर जा रही हूँ, यानी कि अगर नहीं चक्कर लगता तो नहीं लगता, लगता है तो 3 बार लग गया। 3 बार फ्लाइट पे जाने का मौका मिल गया है। तो इस बार तो हम शिरडी जा रहे हैं, तो साईं बाबा जी के दर्शन करके आऊँगी कि भी अच्छे से शादी निपट जाए, सब कुछ अच्छा सा हो जाए। माँ बाप को बस यही होता है कि बच्चे अच्छे घर में चले जाएँ और अच्छा सा सब कुछ निपट जाए। तो बस यही आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और हमारी जो इंस्टाग्राम की आईडी है तरुण बसरा 9, अगर वो भी फॉलो नहीं किया तो वो भी फॉलो करो। मिलते हैं कल आपको एक नई सुबह के साथ, एक नई ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और कल है इनकी छुट्टी, बुधवार, तो मस्ती वाला दिन है।